सबको तो आप वीडियो में देख चुके होंगे, पर जो ये है ना शिवू बाबा, ए शिवू, शिवा, शिवा हेलो करो। 4x2 गाड़ियाँ थी, वो सारी गाड़ियाँ यहाँ है। इसका मतलब है आगे बर्फ ज्यादा है, तो ये सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट यहीं रुकी हुई है। यहाँ पे खाने की भी काफी शॉप है। ये भाई रिवर पूरी की पूरी जमी हुई है, सिर्फ बीच में थोड़ा सा पानी दिख रहा है, बाकी दोनों साइड से प्योर वाइट हो रखी है। तो नज़ारे और बेहतर होते जा रहे हैं जितना ऊपर जा रहे हैं। टर्न पे है ना भाई जो बर्फ है ना, यहाँ देखो, यहाँ बर्फ दिख रही है जैसे 1.5 2 फुट, और अगले टर्न पे देखोगे तो कहीं कम हो जाती, कहीं ज़्यादा। ये डिपेंड करता है कि भाई वैली में है या वैली के कॉर्नर पे है। देखिए भाई ये जो हाल है ना, ये गाड़ी को चढ़ नहीं देता, और गाड़ी का टायर एक बार स्किड हो गया ना तो भाई हो ही गया फिर तो। ये देखिए भाई हम पहुंच चुके हैं गुलाबा में, और ये था वो जगह जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे कैंपिंग की थी और जिसमें हम अभी प्लान कर रहे थे। तो ये मेरे को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हैवी बर्फ़ है यहाँ। अभी टेम्परेचर भाई, धूप जब तक थी तब तक 4-5 डिग्री था, जब हम पहुँचे तब 12 डिग्री था, जब वापस आने लगे तो 6 डिग्री था, और अभी 4-5 डिग्री हो चुका। और फिर जैसे ही एक बार धूप जाएगी ना, एकदम टेम्परेचर आएगा -4-6। तो इधर देखिए सुंदर नज़ारे, और ये है वो लोकेशन जिस पे मैं रुका था। बाकी तो सब एज यूजुअल है, बस सिर्फ जो स्नो है ना, स्नो ने पूरा माहौल ही बदल रखा है इस एरिया में। ये है अपना कोठी विलेज, पूरा ये मतलब काफ़ी दूर में फैला हुआ है। धीरे धीरे मतलब 2-4 घर कहीं, 2-4 घर कहीं, और एक्चुअल में काफ़ी सारे होटल और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। तो पहुंच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली में आप देखिए स्नो ऊपर तो है, पर नीचे देखो भाई ये इधर वाला जो एरिया है इसमें बर्फ़ पिघल गई, पर पीछे काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ है अभी तो। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, हम थे दिल्ली में, और अचानक हम बर्फ़ में कैसे पहुंचे। तो भाई कल रात को हम दिल्ली से निकले थे, वोल्वो पकड़ी, वोल्वो सीधी मनाली आए। मनाली पहुंच के हम दीपक भाई से, मुकेश भाई से, सारे भाइयों से मिले, और हम गए थे गुलाबा। तो गुलाबा में कितनी बर्फ़ है, कैसी बर्फबारी हुई थी, या आगे फ्यूचर में कितनी होगी, वो सारी बातें अभी प्रिडिक्शन वगैरह जितनी भी चीज़ें डिटेल्स हैं वो आप देख पाओगे इस वीडियो में। तो चलो दोस्तों, चलते हैं और करते हैं अपनी जर्नी को दिल्ली से स्टार्ट, और फिर आपको दिखाते हैं खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे। निकल चुके हैं घर से, और मुकेश भाई आ गए थे पिकअप करने के लिए। बढ़िया मस्त अपने वहाँ से ही, अपने यहाँ से लोकल ही है, जहाँ मैं रहता हूँ उसी के आसपास से हैं। तो भाई को बस एक बार मैसेज मिला, और मैसेज मिलते ही खटाक से भाई पहुँच गए 5 ही मिनट में। तो ये फ़ायदा होता है आसपास के, क्योंकि ना तो आपको एड्रेस समझाना पड़ता है ना कोई दिक्कत। पर भाई एक परेशानी जो दिल्ली में अभी प्रेजेंटली चल रही है ना, वो है शादियों की, क्योंकि शादी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उसके कारण क्या है कि बहुत सारे रास्ते जो गलियों के वाले रास्ते हैं उनमें टेंट लगने के कारण रास्ते डाइवर्ट कर रखे हैं। तो वो भाई चलता ही है। देखो ये सीज़न में हर चीज़ में, कभी बारिश का सीज़न आ जाता है, कभी इलेक्शन का सीज़न आता है, कभी शादियों का सीज़न आता है। दिल्ली में तो सीज़न चलते ही रहते हैं। भाई ने मार दिया शॉर्टकट, ये नाले के पास से और सीधा मेन रोड पे निकल जाए। यहाँ भाई देखो रात को तो जो बंदे आते हैं ना वो थोड़ा सा डरते हैं, दिन में तो मस्त ट्रैफिक चलता है, कोई दिक्कत होती ही नहीं यहाँ पे। दोस्तों अगर आप दिल्ली में सफ़र कर रहे हो तो भाई देखो एक चीज़ की सुविधाएं बहुत हैं। जो एक सबसे बड़ी परेशानी आती है वो आती है ट्रैफिक की। तो भाई कभी भी आप ट्रैवल करते हो ना दिल्ली में, या दिल्ली को थ्रू जाते हो, तो कम से कम आधा 1 घंटा अपना एक्स्ट्रा लेके चलो। अदरवाइज फ्लाइट, बस कुछ भी मिस हो सकता है। पर अगर आप नॉर्मल ट्रैवल कर रहे हो तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको फ्लाइट, बस या ट्रेन पकड़नी है तो अपना आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा ही लेके चलो हमेशा। ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं होता, कभी आप आधे घंटे में पहुंच जाते हैं और कभी पहुंचने में लगता है 1.5 घंटा। ट्रैफिक से निकलकर मस्त हाईवे जो ये है अपना विकासपुरी से, और बाईपास जो पूरा है ना, बहुत अच्छा रोड है। बस ये भाई बीच में जब आप रोड पे जाते हैं ना तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और एक भाई हमारी वेट कर रहे हैं, तो जाके भाई से मिलते हैं और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो हम भाई बाईपास पे पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं, और गाड़ी हम कर चुके हैं चेंज। भाई ये है संजय भाई कर रहे थे मेरी वहाँ पे वेट। पहले वहाँ से पीरागढ़ी से भाई ने मेरे को पिक किया, और पिक करके हम यहाँ कर रहे थे वेट, क्योंकि लगभग हम 1 घंटा जल्दी आ गए थे। तो भाई से मिलना था तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने कहा। तो संजय भाई अब तो देखो निकलना है, और संजय भाई जल्दी ही आ रहे हैं हमारे साथ, कार कैंपिंग में ज्वाइन करेंगे। और हो सकता है हम एक लंबी ट्रिप भी करें, तो उसका अभी श्योर नहीं है। तो जैसे ही श्योर होगा आपको बता देंगे। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, और आपको मिलते हैं रास्ते में। कहीं खाना वाना खाने रुकेंगे तो आपको मिलते हैं।
तो भाई फिलहाल संजय भाई को देते हैं विदाई। संजय भाई आए हुए थे गाड़ी लेके छोड़ने के लिए, तो थैंक यू सो मच संजय भाई। मिलते हैं जल्दी जल्दी, मेरे ख्याल से हो सकता है संजय भाई कल की पकड़ ले। ढाबे पे थोड़ी देर आधे घंटे का ब्रेक है, तो लोग खाना वाना खा रहे हैं। मैं तो घर से खा के आया था, तो अपने को तो इतनी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, पर बाकी और भी शॉप्स वगैरह काफ़ी है यहाँ पे, खाने का भी है, अंदर स्टॉल्स भी है। तो भाई जिसको जो खाना नहीं खा के आए हुए वो लोग खा रहे हैं खाना, और फिर निकल जाएंगे हम यहाँ से फटाफट। खड़ी हुई हैं बसें, सारी बसें ही बसें खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ इस साइड में बसों की पार्किंग है और अपनी गाड़ी खड़ी हुई है सामने। तो बस अब चलते हैं, बैठते हैं अपनी गाड़ी में, क्योंकि अभी 10 मिनट में वो आ ही जाएंगे। थे होटल में सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे के आसपास। अभी नहा धो के हो चुके हैं फ्रेश बिल्कुल। और ये भाई का डबल रूम था, तो डबल रूम में नीचे जो खाली था उसी में आके सो गए। और बाहर निकली हुई धूप, और भाई दीपक भाई भी पहुंच चुके हैं, दिखाते हैं आपको। सामने खड़े दीपक भाई, कुकू बेटा वगैरह खड़े हुए पीछे, तो उनसे भी अभी मिल के मैं आया ही हूँ। बस ऊपर बैग लेने के लिए आया हूँ, बैग लेते हैं और फिर निकलते हैं, थोड़ा काम है और शाम को आएंगे वापस। सबको तो आप वीडियो में देख चुके होंगे, पर जो ये है ना शिवू बाबा, ए शिवू, शिवा शिवा हेलो करो। तो भाई कुकू बेटा भी पहुंच चुके हैं और शिवा भी पहुंच चुके हैं। ए शिवो, इसकी तबीयत थोड़ी खराब, आज तबीयत भाई इसकी खराब लग रही, थोड़ा ये ठंड भी लग रही है, इसको छींक आ रही है बार बार। तो इनसे आके मिलेंगे वापिस, आके अभी निकलते हैं, थोड़ा जो काम है वो करके आते हैं और फिर मिलेंगे फुर्सत में। दीपक भाई तो ऊपर गए हुए हैं बस एक बार वो करने के लिए, वो आ जाते। पहुंच चुके हैं मनाली वापस, और ये देखिए मनाली के खूबसूरत नज़ारे। अभी हमें फाइनली मिल चुका है कुकू बेटा, और उससे तो मिलवाई दिया था शिवाई से, पर आपने और क्या शिवाय नहीं शिवी, तुम्हारे लिए शिवी होगी ना भाई, हमारे लिए तो शिवाय है। शिवाय एक और भी है ना हमारे पास। हाँ कोई बात नहीं, हमारा शिवाय है, हमारे में कोई फर्क नहीं भाई, शिवी हो शिवाय हो, हम शिवाय बोलेंगे। तो पहुंच चुके हैं और एक और खपीटर मिलने वाला है, तो सारे मिलके आज कहीं देखते हैं। पहले तो देखेंगे लोकेशन और उसके बाद सोचते हैं क्या करना है शाम को। मनाली में स्नो आई थी ना, वो स्नो सिर्फ और सिर्फ ऊपर सोलांग वैली से ऊपर ही अच्छी रही। यहाँ तो बस जो आई थी 6 इंच 8 इंच जो आई थी वो आई, और भाई नेक्स्ट डे धूप निकलते ही निकल चुकी है। और लोग नदी किनारे भी और इधर भी भाई घूम रहे हैं और नज़ारे शानदार, और हम कर रहे हैं वेट, क्योंकि मुकेश भाई आ रहे हैं। और ये अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी से हम आए थे, इस गाड़ी को छोड़ेंगे यही और फिर निकलेंगे दूसरी गाड़ी में, क्योंकि हो सकता है ऊपर 4x4 ही सिर्फ जाने दे, तो वो गाड़ी आएगी, आते ही निकल जाएंगे। उसमें भी अपने एक सागवान भाई है, एक महिवाल भाई है, तो सारे दोबारा आज मिलना होगा। अभी पहुंच चुके हैं हम, पलचान पहुंचने वाले हैं, और भाई मौसम हो रखा बिल्कुल क्लियर। जो बर्फबारी हुई थी ना वो बिल्कुल हल्की फुल्की थी, जो हल्की फुल्की आपको रोड के साइड में दिख रही है ना, इतनी ही, मतलब कहीं आधा फुट था, कहीं 1 फुट। सोलांग वैली में भी 1 फुट से ज्यादा स्नो नहीं थी। तो भाई अब तो ये सीजन के लास्ट स्नो ही मान लो, मतलब 1-2 स्नो और आएंगी, पर वो पानी वाली होती है, हल्की होती है, तो इतनी ज्यादा टिकती नहीं है। वो जो अपर हाइट्स में है, या जैसे अटल टनल के पास है, या सिसु साइड में, उस साइड में तो रुक जाती है, पर इस साइड में ज्यादा रुकती नहीं है। फाइनली छोटू भी मिल चुका है, लंबू भी मिल चुका है, मिडकू भी मिल चुका है, मतलब छोटा बड़ा सब बराबर। अब मैं बड़ा हो गया, फिर ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और वो छुटकू सबसे छोटा। सागवान भाई दीपक भाई से मिल ही लिए थे, महिवाल भाई, इसे तो इसके तो इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसको तो तुम जानते भी नहीं होगे, तो उसको छोड़ देते हैं। और भाई अभी चलते हैं ऊपर गुलाबा की तरफ दिखाते हैं आपको कुछ सुंदर नज़ारे। तो खेतों की साइड में तो दिख रही है हल्की फुल्की बर्फ, पर
इस साइड में रोड पे तो है नहीं, क्या करें, फोटो सेशन रोड पे ही चल जाता है यहाँ तो ये देखिए सामने का नज़ारा। और हम जाएंगे अभी गुलाबा की तरफ। खुद चेंज करी है कोई ना बोलो है, वो आपको थोड़ी पता है भाई। लगभग भाई 1.5 घंटा हो चुका है ट्रैफिक में फंसे हुए। ट्रैफिक बहुत धीरे चल रहा है। हो सकता है कि कहीं या तो ट्रैफिक को रोका गया है, या हो सकता है कि भाई लोग आजकल क्या है कि बीच में ही गाड़ी 1-2 गाड़ी भी फंस जाए ना तो उससे भी ट्रैफिक हो जाता है। रीजन तो पता नहीं, रीजन तो पता चलेगा आगे चल के। तो आराम से धूप में बैठ के नज़ारों का ले रहे आनंद। पर भाई ठंड बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। हो गए चेंज क्योंकि हम बना रहे थे थोड़ी सी वीडियो और अब निकलेंगे आगे की तरफ। उठी की तरफ निकल चुके हैं और आगे देखिए क्या सुंदर नज़ारे हैं ना। क्योंकि जैसे ही स्नो आती है ना, स्नो आते ही एकदम सब कुछ चेंज हो जाता है। देखते ऊपर चल के भाई कितनी स्नो बाकी रहती है हमारी कैंपिंग साइड के लिए नज़ारों के साथ। पर भाई दोनों ही तरफ स्नो है तो रास्ता भी बिल्कुल लिमिटेड होता है, तो इस टाइम पे ज़्यादा रुकते नहीं है, सीधा चलते हैं। पर हाँ, ऊपर हम देखेंगे जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी उस एरिया को भी एक बार देख के आते हैं, अगर वो परफेक्ट रहेगा तो। सुंदर नज़ारे। और दीपक भाई चल चुके हैं सुपर फास्ट क्योंकि हम हो चुके हैं ऑलरेडी लेट। और जितना लेट होंगे, एक बार अगर भाई ये सूरज छिप गया ना फिर ठंड होती है जबरदस्त। ला नहीं सकते दोबारा। हाँ, फिर ठंड होती है जबरदस्त। और टूरिस्ट भी भाई इसी साइड में अपना स्नो वो मना रहे हैं। स्नो पॉइंट इस साइड में भी काफी लोग मना रहे हैं। देखो कितनी गाड़ियां खड़ी। अदरवाइज इस टाइम पे अगर स्नो ना होती ना तो एक भी गाड़ी यहाँ पे नहीं होती। 4x2 गाड़ियां थी, वो सारी गाड़ियां यहाँ है। इसका मतलब है आगे बर्फ ज्यादा है तो ये सारी गाड़ियां ऑलमोस्ट यहीं रुकी हुई है। यहाँ पे खाने की भी काफी शॉप है और भाई वैसे भी नॉर्मल भी, जैसे फूड हो गया, कपड़े की हो गई और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो यहीं पे मेरे ख्याल से इन्होंने स्नो पॉइंट बना दिया है। तो भाई जो ये दिख रही है ना आपको ब्लैक आइस, दिन में ही जब ब्लैक आइस है तो रात में सोचो क्या हाल होगा यहाँ पे। भाई सामने लगभग 1-1 फुट के आसपास की स्नो हो चुकी है दोनों साइड में। और जैसे ही आप इससे आगे निकलोगे तो बढ़ती चली जाएगी स्नो। तो हम थोड़ा सा ऊपर आके रुक चुके हैं और व्यू देखिए क्या जबरदस्त है। और अब जैसे ही देखो, हमने आपको इसी सेम जगह के व्यू पहले भी दिखाए होंगे, तो जैसे आपने पहले व्यू देखे होंगे ना वो होंगे बिल्कुल अलग से ही। अब जैसे वाइट हो गया ना तो वाइट होने के बाद एकदम यहाँ के नज़ारे बिल्कुल ही बदल जाते हैं। और ये नीचे है विलेज, तो विलेज में आप आराम से स्नो पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ पे, तो आराम से ऊपर जा सकते हो, स्नो से खेल सकते हो। और स्नो तो भाई अभी हर जगह ही है। ये देखो जैसे नीचे चले जाओ आप और नीचे चले जाओ, जहाँ पे भी जाओगे ना आपको स्नो तो हर जगह मिल ही रही है। पर हम देखते हैं कि जो हमारे वाला पॉइंट है वहाँ पे कितनी स्नो है। अगर वहाँ स्नो ज़्यादा हुई तो हमें फिर लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये सेम लोकेशन ही रहेगी। सागवान भाई भी पैदल चला चुके हैं, हम थोड़ा सा पैदल चलेंगे, पैर खुल जाएंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं आगे वाटरफॉल तक, जो वाटरफॉल बनता है यहाँ पे। वैसे तो भाई देख, गर्मियों में जब आते हो ना बहुत ज़बरदस्त होता है भाई। ये है स्वर्ण वाटिका भी बोलते हैं, नेचर पार्क भी बोलते हैं। और भाई स्नो इस पूरे जंगल में अच्छी खासी है, अभी लगभग 8 से 10 इंच बची हुई है हर जगह। तो अभी तो भाई बहुत है स्नो इस एरिया में। तो अगर आप आना चाहते हो तो सबसे बेस्ट है। देखो यहाँ तो एक तो ट्रैफिक नहीं होता, नहीं तो भाई उस एरिया में सोलांग वैली में तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। तो हम जा रहे हैं थोड़ा पैदल आगे तक और देख के आते हैं कैसा रहता है हमारा जो वाटरफॉल है ना, वो कैसा है, जम गया, चल रहा है, क्या सिस्टम है। भगवान भाई आ चुके हैं काफ़ी आगे। और भाई इधर देखो जितनी आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, नालों में तो स्नो 1.5 2-2 फुट भी है और इधर भी बढ़िया है। तो अगर आप इस एरिया में आ रहे हो और भीड़ भाड़ से बच के इंजॉय करना चाहते हो ना, तो भाई सबसे बेस्ट प्लेस है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तो क्या है कि इजीली आपको गाड़ियाँ पार्किंग के लिए भी मिल जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता और बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। तो इस एरिया में अगर आप मनाली में हो तो इस एरिया में एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। आ चुके हैं अपनी जिम्मो और चलते हैं, निकलते हैं ऊपर गुलाबा की तरफ। ये भाई रिवर पूरी की पूरी जमी हुई है, सिर्फ बीच में थोड़ा सा पानी दिख रहा है, बाकी दोनों साइड से प्योर वाइट हो रखी है। तो नज़ारे और बेहतर होते जा रहे हैं जितना ऊपर जा रहे हैं। तो दोनों तरफ बहुत सुंदर है, बर्फ भी काफ़ी अच्छी खासी हो रखी है। पर भाई यहाँ क्या दिक्कत आती है कि आपको पासिंग दूर दूर मिलती है। तो अगर आपको दिखता है गाड़ी आगे से आ रही है तो पहले ही अपनी गाड़ी को साइड में लगाओ और पासिंग ईजिली दो सबको।
टर्न पे है ना भाई, जो बर्फ है ना, यहाँ देखो, यहाँ बर्फ दिख रही है जैसे 1.5 2 फुट, और अगले टर्न पे देखोगे तो कहीं कम हो जाती, कहीं ज्यादा। ये डिपेंड करता है कि भाई वैली में है या वैली के कॉर्नर पे है, उसी से काफी फर्क पड़ जाता है। और ये देखो नीचे हो जाती है ब्लैक आइस। ये भाई सामने जो गिरता हुआ पानी है वो भी जमना शुरू हो गया है, तो ठंड तो होती है रात को काफी सारी। और सामने का जो नज़ारा है ना वो जबरदस्त है, पर वो हम जहाँ पे जा रहे हैं ना अभी गुलाबा से दिखाएंगे आपको। पर बीच बीच में देखिए कहीं कहीं तो ऐसा हो जाता है जैसे 2-2.5 फुट का वो आ जाता है। भाई ऐसे खूबसूरत नज़ारों में रुकने का दिल कर ही जाता है ना चाहते हुए भी। तो मैं और दीपक भाई उतर गए, वो तो बैठे थे गाड़ी में। पर नज़ारे चारों तरफ शानदार, बेहद ही खूबसूरत। बीच में 1-2 पॉइंट तो है कहीं कहीं जहाँ गाड़ी स्किड कर सकती है, वो भी बहुत कम है। कहीं ऐसे मतलब अगर सुबह जैसे गाड़ियाँ चलेगी ना, सुबह खुलेंगी तो हो जाएगा सही। और भाई, और ये आवाज इसलिए अच्छी नहीं आ रही, भाई के मुंह में बिस्किट है। भाई के पास आए थे, आते ही बोला और कुछ तो मिला नहीं, बिस्किट मिल गए। और भी है, देखो सागवान भाई, सागवान भाई। तो हम पहुंचने वाले हैं भाई गुलाबा, 2 मिनट और लगेंगी। पर 1-2 पॉइंट हैं जिनको अगर कोई दिक्कत हुई तो कल हम साफ कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हुई तो। वैसे ऐसा कोई इश्यू आने वाला नहीं है, तो रास्ता मस्त है। और जो ऊपर से व्यू आने वाला ना वो तो जबरदस्त है भाई। बीच में जो 2-4 पैच ऐसे है ना इस टाइप के, इसमें वैसे इतनी दिक्कत है नहीं, क्योंकि बीच बीच में ग्रिप है, तो कहीं कोई परेशानी आने वाली है नहीं। तो कहीं अगर दिक्कत आती भी है तो गाड़ी निकल जाएगी। हम इसीलिए 4x2 से ट्राई कर रहे हैं। और जिस तरीके से भाई लेके गया है ना, धीरे धीरे जानबूझ के, इस कारण वो हो गया। तो 4x4 भाई लगाएंगे और फिर तो आराम से मस्त होके धीरे धीरे निकल जाएगी। और भाई अभी तो है ना, ये देखिए ऐसी मक्खन जैसी हो रखी है, लेकिन जैसे ही वो होगा ना तो हो जाएगी जबरदस्त। तो ये प्रॉब्लम तो आती है। 4x2 भी अगर आप सही स्पीड से चलाते हो तो आराम से निकल जाती है हमारी गाड़ियाँ जितनी भी है। तो हम देख रहे हैं अगर ये निकल गई तो सारी गाड़ियाँ चढ़ ही जाएंगी भाई। HR10 की 3 गाड़ियाँ थी, एक तो चली गई, अरे एक स्किड करना शुरू कर गई भाई। देखिए भाई ये जो हाल है ना, ये गाड़ी को चढ़ नहीं देता। और गाड़ी का टायर एक बार स्किड हो गया ना तो भाई हो ही गया, फिर हो जाती है दिक्कत। पर एक बार अगर गाड़ी ने ग्रिप पकड़ ली ना, फिर गाड़ी निकल जाती जैसे तैसे करके, क्योंकि बीच बीच में इसमें ग्रिप्स हैं। कि एक गाड़ी तो चढ़ गई और 2 गाड़ी भाइयों की रह गई पीछे, और अपनी गाड़ी खड़ी हुई आगे। तो हम तो निकल जाते हैं भाई, ट्राई करके आ ही जाएंगे। को चलाने वाले का भी फर्क होता है। अगर आप गाड़ी को सही खींच के लेके आ रहे हो ना तो गाड़ी धीरे धीरे पकड़ बना ही देती है। तो हम भी भाई अब निकल चुके हैं वापस। वो गाड़ियाँ वहीं फंस गई थी, तो आते वक्त उनको देखेंगे। भाई वैसे उनमें इतने बंदे हैं कि बड़े आराम से धक्का मार के भी वो निकाल सकते हैं वहां से। जगह है जिस जहाँ पे मैं, दीपक और मुकेश भाई पिछली बार आए थे, खड़े हुए थे। और भाई यहाँ पे बर्फ बहुत, मतलब ये मान लो ज्यादा 3-4 इंच ज्यादा है, पर भाई व्यू जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बर्फ है ना बिल्कुल व्हाइट दिख रही है, क्योंकि ये फ्रेश आ गई है ऊपर से। उस दिन थोड़ी सी डार्क हो गई थी, थोड़ी मतलब ब्राउन सी शेप आ गई थी, इसकी कलर आ गया था। हम पहुंच चुके हैं गुलाबा, और ये देखिए सुंदर नज़ारे। जैसे ही हम ऊपर आए हैं ना, नज़ारे ही चेंज हो गए। और इस साइड में तो पूरी की पूरी जो दिख रही है ना पहाड़ियाँ, वो प्योर वाइट है। और इधर भी भाई गाड़ियाँ वगैरह तो दिन में मुश्किल से 2-4-5 गाड़ियाँ ही आती है यहाँ पे। ये देखिए भाई हम पहुंच चुके हैं गुलाबा में, और ये था वो जगह जहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे कैंपिंग की थी और जिसमें हम अभी प्लान कर रहे थे। तो ये मेरे को लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही हैवी बर्फ़ है यहाँ, तो मुश्किल हो सकती है। तो उस कारण अभी हम देखते हैं कैसे सेटअप होता है, क्या सेटअप होता है। कुछ ना कुछ तो सेटअप बना देंगे यहाँ पे भी, तो करते हैं कोशिश, देखते हैं कुछ माहौल अगर बनता है इस साइड में। पर भाई ये देखिए रोहतांग की साइड का जो व्यू आता है ना, क्या जबरदस्त है ना। और ऊपर से देखो चंद्रमा भी दिख रहा है, ये देखो सामने। और इधर हमारे वो निरीक्षक ग्रुप देख रहा है, पूरा निरीक्षण कर रहा है। निरीक्षण पूरा हो जाएगा तो हम फिर निकल जाएंगे यहाँ से। नज़ारे चारों तरफ के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हो रखे हैं। जहाँ पे भी आप देखोगे स्नो ही स्नो दिख रही है। और अगर इधर देखते हो तो हमारे 2 बंदे लगे हुए हैं किसी तरीके से बर्फ पे काबू पाने के लिए। वही पक्का ग्राउंड है, पक्का ग्राउंड सारे ही पक्के हैं हमारे। तो ये जितने भी हैं सारी पार्किंगें पक्की हैं भाई।
तो अभी देखते हैं भाई क्या होता है। 4x4 आएंगी ना जब, हाँ ये चेन वाली बड़ी गाड़ियाँ, हाँ छोटी गाड़ियाँ उसके पीछे आ जाएंगी सारी। चलो देखते हैं, अभी सर से बात करते हैं। विचार विमर्श करके, निरीक्षण करके अब जा रहे हैं वापस नीचे की तरफ। पर जो नज़ारे हैं वो देखिए, लोग पैदल आगे तक घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट भी काफ़ी है जो आए हैं, वो भी आगे तक जा रहे हैं। और वो जो हमारे पीछे जो गाड़ियाँ थी शायद वो नहीं पहुँच पाई और वो वहीं से वापस मुड़ गई हैं शायद अभी तक, क्योंकि पहुँची नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है। ये है वो दूसरा ग्राउंड। पर भाई इधर स्नो देखो कितनी है, वो भाई चल रहे हैं ना, इतनी स्नो है। तब पता नहीं लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो यही कंडीशन देख रहे हैं हम कि क्या होगा। अगर कुछ होता है तो फिर मज़ेदार ही होगा। यहाँ तो आपको पता ही है, इतना ज़बरदस्त माहौल है कि बस पूछो मत। तो अभी निकलते हैं वापस यहाँ से और चलते हैं मनाली की तरफ और देखते हैं मनाली में कहाँ तक कैसा माहौल है, शाम को रात को कितनी ठंड होती है। यहाँ तो भाई देखो अभी फ़िलहाल तो ठंड है नहीं, पर जैसे ही धूप जाएगी ना, धूप जाते ही हो जाएगी ठंड ज़बरदस्त। ये रास्ते में फंसी थी, ये भी धीरे धीरे करके निकाल लाए, अपनी सिस्टम बैठा दिया इन्होंने भी। तो कोशिश करने पे गाड़ियाँ निकल जाती है। निकलते हैं वापस जिम्मो रानी में चुके हैं और नज़ारे देखिए बेहद ही शानदार और खूबसूरत हो गए, क्योंकि इस साइड में जो रोहतांग वाले साइड है ना, उसमें तो पूरे के पूरे जितने भी माउंटेन्स हैं पूरे स्नो से कवर्ड हैं। के पॉइंट्स है ना भाई, जगह जगह जो स्नो, जो गाड़ी स्किट होती है, क्योंकि जब आप ढलान पे चल रहे होते हो, अगर आपने कहीं भी हल्का सा भी ब्रेक यूज किया ना तो वहाँ दिक्कत आती है। लेकिन जैसे जिमनी वगैरह है या कोई भी 4x4 है, उसको इतनी दिक्कत कोई प्रॉब्लम आती नहीं, पर 4x2 को तो आ ही जाती है भाई। देखिए भाई ये जितना भी एरिया है ना, मतलब ये मानो जो लास्ट के 4-5 किलोमीटर है ना, वो तो पूरे एरिया में ही ये दिक्कत रहती है। और ये देखो जैसे सामने से गाड़ी आ गई ना तो भाई परेशानी हो जाती है। अब देखते हैं कहीं अगर आसपास होगा तो ठीक है, आधा ये करेगा। हाँ हो जाएगा नहीं बनेगी। तो धीरे धीरे नीचे बढ़ते जा रहे हैं और भाई जो ये है स्नो की जो विड्थ है ये कम होती जा रही, धीरे धीरे जितना नीचे जाएंगे उतनी ही कम होती चली जाएगी। पर ऊपर जितने हम गए हैं ना, ये मान लो कि ऊपर कई जगह तो 1.5-2 फीट तक भी थी, पर यहाँ पे मोस्टली जो है 1 फीट के आसपास में है। और अभी टेम्परेचर भाई, धूप जब तक थी तब तक 4-5 डिग्री था, जब हम पहुंचे तब 12 डिग्री था, जब वापस आने लगे तो 6 डिग्री था और अभी 4-5 डिग्री हो चुका। और फिर जैसे ही एक बार धूप जाएगी ना, एकदम टेम्परेचर आएगा -4, 6, 8, बस ऐसे घटता चला जाएगा। चुके स्वर्णिक वाटिका। और भाई इधर देखो, इधर भी पार्किंग वगैरह का तो स्पेस, अगर बंदा कैंपिंग करना चाहे ना तो कर सकता। पर जो देखो उस टाइम पे है ना, धूप होने के कारण प्रॉपर दिख नहीं रहा था। अब देखिए भाई नीचे के नज़ारे ना क्या सुंदर लग रहे हैं ना। चुके कोठी विलेज और एक बार हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमने सोलो कैंपिंग की थी ना, उस ग्राउंड को देख के आते हैं कि कितनी बर्फ वहाँ पे है अभी। तो अभी बस यहाँ से चढ़ेंगे ऊपर और आपको दिखाते हैं वहाँ से सुंदर नज़ारे। तो इधर देखिए सुंदर नज़ारे, और ये है वो लोकेशन जिस पे मैं रुका था। बाकी तो सब एज यूजुअल है, बस सिर्फ जो स्नो है ना, स्नो ने पूरा माहौल ही बदल रखा है इस एरिया में। तो दीपक भाई फिर निरीक्षण मूड में आ गए और इधर पूरा देखो पीछे पूरा हर जगह पे 1 फुट से के आसपास तो स्नो दिख ही रही है। इधर यहाँ से भी सर्वे करके वापस नीचे उतर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है कि रास्ते में, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह आई नहीं, 1-2 गाड़ी ही आई है, तो बीच बीच में थोड़ा स्कीटी पॉइंट बने हुए, पर इससे मतलब 4x4 को कोई इशू नहीं है, कोई भी गाड़ी आ सकती है बड़ी आसानी से। हार्डली 200 मीटर आते ही मेन रोड दिखना शुरू हो गया और पीछे दिख रहा है सुंदर नज़ारे, वो भी कहाँ के, अपने सोलांग वैली के। और सामने है अपना अंजनी महादेव वाला, ये है अपना कोठी विलेज। पूरा ये मतलब काफ़ी दूर में फैला हुआ है, धीरे धीरे मतलब 2-4 घर कहीं, 2-4 घर कहीं, और एक्चुअल में काफ़ी सारे होटल और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। तो इस कारण इस एरिया में आप देखोगे दूर दूर घर तो दिखते रहते हैं और काफ़ी दूर में फैला हुआ, पर घर मुश्किल से 100 भी नहीं होंगे पूरे गाँव में। तो सामने पहुंच चुके हैं हम, बस नीचे मेन रोड पे आने वाले हैं जो सोलंग वैली से मनाली की तरफ जाता है। पर भाई
हाथ से है ना फोन बंद करने का दिल ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे सुंदर नज़ारे, एक टर्न काटते हैं उसके बाद फिर व्यू चेंज हो जाते हैं। ये है जो बेस्ट पॉइंट है ना यहाँ का, जहाँ से आप पूरा 270 डिग्री देख सकते हैं, 360 तो नहीं, 270 डिग्री का ऐसा जबरदस्त व्यू आता है। और हम पहुंच चुके हैं नीचे पलचान में, और पलचान से अब हो सकता है हम पहले सोलांग वैली जाएंगे, सोलांग वैली का हाल देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं। तो ये देखिए भाई, हम पहुंचने वाले हैं सोलांग वैली। और गाड़ी आज 4x2 भी आ रही थी, और 4x4 अगर आपको अटल टनल जाना था या सिसु जाना था तो आपको चाहिए थी 4x4। अगर आपको जाना सिर्फ सोलांग वैली तो आप 4x2 में आ सकते हैं। और बहुत ही जल्दी, शायद अगर मौसम ऐसे ही साफ रहा ना तो शायद 2 दिन में हो सकता है कि अटल टनल तक भी 4x2 छोड़ दे। क्योंकि ये देखो बर्फ तो है यहाँ पे अभी, नो डाउट कि 2-4 दिन के लिए अच्छी बर्फ है सोलांग वैली में, पर 2-4 दिन के बाद भाई फिर वही हाल हो जाएगा, सूखा। पर 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा से प्रेडिक्शन है, अगर वो प्रेडिक्शन में स्नो आ गई फिर तो अच्छी खासी स्नो हो जाएगी, यहाँ पे टिक जाएगी फिर तो। यहाँ पे ट्रैफिक हैवी होने का एक कारण और भी है, क्योंकि भाई देखो स्नो जब आपके पास सोलांग वैली में होती है ना तो बहुत कम लोग हैं जो 4x4 लेके अटल टनल तक जाते हैं। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे स्नो नहीं होती ना तो लोग अटल टनल के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको एक्टिविटीज भी करनी होती हैं और भाई स्नो भी देखनी होती है। लेकिन अगर स्नो सोलांग वैली में मिल जाती है तो भाई फिर टूरिस्ट की बल्ले बल्ले है, उन्हें 4x4 का पे करना ही नहीं पड़ता, यहीं अपने 4x2 से आते हैं, इंजॉय करते हैं और निकल जाते हैं। यही एक्टिविटीज के आसपास आते हैं तो ट्रैफिक हल्का सा हैवी हो ही जाता है। ये देखो शाम को ये हाल तो 5:30 बजे के आसपास है, तो सोचो दिन में क्या हाल होता होगा भाई। धीरे 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 अब मूव हो रहा है ऊपर, देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं हम। पर इधर देखिए टूरिस्ट मजे ले रहे भाई, क्योंकि स्नो हर जगह है ना, तो जहां मर्जी मजे करते हैं टूरिस्ट पूरे। ऊपर से 1-2 ट्रक आ रहे थे, उसके कारण ही ये हैवी जाम फंस गया था, बाकी तो रास्ता तकरीबन सारा साफ ही है, तो हम निकल जाएंगे। और इधर टूरिस्ट देखिए, जहां भी देखोगे आप टूरिस्ट बर्फ में बस बर्फ इकट्ठी करते हैं, इधर फेंक रहे उधर फेंक रहे, यही सिस्टम चला हुआ है सारा। बोडली बंदे भाई, एक ट्रक के कारण पूरा का पूरा सोलांग वैली जाम पड़ा हुआ है उधर तक। नहीं तो ये देखो अब यहाँ से अगर हम निकलते तो कोई ट्रैफिक नहीं है, नीचे भी एक्टिविटीज हो रही है और इधर लगी हुई है स्टॉल्स सारी। और इधर से भाई हम, मेरे को लगता है भाई जिस हिसाब से बार बार ट्रैफिक का नहीं भाई, कोई एक गाड़ी ही फंसी होती है, बस एक गाड़ी के कारण पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है ना उधर। ये देखिए भाई ट्रैफिक दूर तक फंसा हुआ है, बट ये है कि यहाँ तक जो ये दिख रहा है आपको पॉइंट जहाँ तो पार्किंग के लिए जाते वहीं तक ज़्यादा दिक्कत होती है। वहाँ उसके बाद तो ये गाड़ियाँ मोस्टली ऊपर से तो आती नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब गाड़ी वो अंदर लगवा देते हैं पार्किंग में, तो लिमिटेड गाड़ियाँ ही इस बैरियर को क्रॉस करती है, वो भी 4x4 ही। पहुँच चुके हैं सोलांग वैली, और सोलांग वैली में आप देखिए स्नो ऊपर तो है, पर नीचे देखो भाई ये इधर वाला जो एरिया है इसमें बर्फ़ पिघल गई, पर पीछे काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ है अभी तो। एक्टिविटीज़ उधर देखिए रॉकेट बंजी चल रही है, और इधर भाई स्नो ड्रेस वगैरह की दुकानें हैं, और इधर बाकी जो थी स्की वगैरह वो अब क्लोज होने लगी है, क्योंकि भाई टाइम हो चुका है लगभग 6 बजे के आसपास का। और ऊपर से देखिए, ऊपर से आ रहा है पैराग्लाइडर। टेम्परेचर कोई खास ठंडा है नहीं, नॉर्मल है, तो ईजिली आप आ सकते हो, इंजॉय कर सकते हो अपना। और अब भाई यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी हमारी खड़ी हुई थोड़ी दूर, तो वहाँ जाते हैं गाड़ी के पास और निकलते हैं होटल की तरफ, क्योंकि भाई वहाँ पे और भी हमारे काफ़ी सारे यूट्यूबर आए हुए हैं, तो उनसे भी एक झलक आपसे मिलवाते हैं। एरिया में आप जितना भी देखोगे ना, तो हेल्दी फूड की शॉप्स तो बहुत कम होती है, ओनली और ओनली सिर्फ वही होती है अपने पास, कोई ऑमलेट की, कोई भाई मैगी की, कोई अंडा भुजी की, कहीं ब्रेड पकोड़ा, कहीं समोसा, बस यही चीज़ें होती है मोस्टली इस एरिया में। तो भाई मिल चुके हैं, ये अपना पुराना हंडोरा, नहीं कुछ और बोलने वाले थे ये हमारा पुराना हंडोरा, पर ये हमारा कबूतर फड़फड़ा के आज पहुंचा है यहाँ तक। ये भाई भी अभी पहुंचे हैं और हम भी भाई अभी पहुंचे हैं, अभी जाएंगे, बस डिनर ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा था, जाएंगे खाएंगे और सो जाएंगे। और सुबह मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, जिसमें हम सब करेंगे खूब सारी मस्ती, खूब सारा धमाल, जबरदस्त। चले, भगवान की जय। जय।